हेलो दोस्तों, मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंटर टीम पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ पे, जिसका कोर्स कोड है PHI 100। ये क्वेश्चन DDU के सभी यूजी कोर्सेज के माइनर सब्जेक्ट के लिए जितने भी लोग माइनर अपना नाथ पंथ लिए हैं वो सभी लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो DDU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाथपंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 20, सी है 30, डी है 84। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 84। नाथपंथों की सिद्धों की जो संख्या होती है वो होती है 84। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ, बी है पतंजलि, सी है सरहपा, डी है बुद्ध। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। 12पंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह गोरखनाथ से। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कनफटा साधु संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नाथपंथ से, बी है बुद्ध संप्रदाय से, सी है जैन संप्रदाय से और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नाथ संप्रदाय से। तो कनफटा साधु जो है वो नाथपंथ संप्रदाय से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आदिनाथ, बी है पतंजलि, सी है मत्स्येंद्रनाथ, डी है जालंधरनाथ। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। पतंजलि एक नाथ योगी नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर है। जबकि आदित्यनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ ये तीनों नाथ योगी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है पतंजलि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथपंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चरपटनाथ को, बी है नागार्जुन को, सी है गोरखनाथ को और डी है मत्स्येंद्रनाथ को। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गोरखनाथ को। नाथपंथ में सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ जी को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आपने अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घेरन संहिता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि, बी है शंकराचार्य, सी है रामदेव, डी है महर्षि घेरन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है महर्षि घेरन। घेरन संहिता के जो रचयिता हैं वह महर्षि घेरन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घेरन संहिता में वर्णित योग है? तो ऑप्शन नंबर ए है हठ योग, बी है राजयोग, सी है भक्ति योग, डी है माया योग। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हठ योग। घेरन संहिता में वर्णित जो योग है वो है हठ योग। ए आपका करेक्ट आंसर है। हठ योग आपका घेरन संहिता में वर्णित योग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है?
ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन से, बी है जैन दर्शन से, सी है नाथपंथ संप्रदाय से और डी है उपरोक्त सभी से। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नाथपंथ संप्रदाय से। अमनस्क योगी की जो अवधारणा है वह नाथपंथ संप्रदाय से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। और भी नाथपंथ से रिलेटेड जैसे गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन पाए आप उसे बनाइए और उसे याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है सत्यनाशी, बी है धर्मनाथी, सी है रामपंथ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो 12 पंथ से संबंधित है वह है सत्यनाशी, धर्मनाथी और रामपंथ। ये तीनों आपके 12 पंथ से संबंधित हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नाथपंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राम की, बी है शिव की, सी है प्रकृति की और डी है कृष्ण की। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शिव जी की। तो जो नाथपंथ के जो अनुयायी होते थे वह शिव जी की पूजा करते थे। तो जैसे गोरखनाथ मंदिर पे जाइए तो वहाँ पे जितने भी आपके नाथपंथ जितने भी हैं तो वो सारे लोग आपके शिव जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास सारे वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सकें और जितने भी वीडियो के इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इसके लिए आप हमारे अगर आपको वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम से ज्वाइन करिए ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है महावीर से, बी है गोरखनाथ से, सी है कपिल से और डी है पतंजलि से। जिसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ जी से। तो जो पिंड में ब्रह्मांड का जो संबंध होता है वह गोरखनाथ जी से होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो पिंड में जो ब्रह्मांड का संबंध है वो गोरखनाथ जी से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबा रामदेव की, बी है श्री अरविंद जी की, सी है परमहंस योगानंद की और डी है पतंजलि की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है परमहंस योगानंद जी की। तो योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी यह परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद जी से, बी है परमहंस योगानंद जी से, सी है अरविंद से और डी है पतंजलि से। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है परमहंस योगानंद जी से। क्रिया योग की जो अवधारणा है वह परमहंस योगानंद जी से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है परमहंस योगानंदी, बी है पतंजलि, सी है गोरखनाथ और डी है बाबा रामदेव। जिसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है परमहंस योगानंदी। तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक परमहंस योगानंदी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गांधी, बी है पतंजलि, सी है टैगोर, डी है श्री अरविंद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है श्री अरविंद। द लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं वह श्री अरविंद जी हैं, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है समग्र योग के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ, बी है श्री अरविंद, सी है योगानंद, डी है गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है श्री अरविंद। तो दोस्तों समग्र योग के जो संस्थापक हैं वह श्री अरविंद जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन के, बी है जैन दर्शन के, सी है नाथ पंथ के, डी है उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन से। हीनयान एवं महायान जो संप्रदाय है वह बौद्ध दर्शन के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्ध की मुक्ति की जो अवधारणा है इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है समाधि, बी है कैवल्य, सी है निर्वाण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को निर्वाण कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है चार आर्य सत्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन से, बी है जैन दर्शन से, सी है नाथ पंथ से, डी है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन से। तो जो चार आर्य सत्य की जो अवधारणा दी गई है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वम दुखम यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन का, बी है जैन दर्शन का, सी है योग का और डी है उपरोक्त सभी का। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी का। सर्वम दुखम ये जो मत है वह बौद्ध दर्शन का है, जैन दर्शन का है और योग दर्शन का है, यानी इन तीनों का यह मत है सर्वम दुखम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबा रामदेव, बी है पतंजलि, सी है शंकर और डी है गोरखनाथ। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वह पतंजलि है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 10, सी है 5, डी है 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पतंजलि के योग के 8 चरण होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है योगः चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है योग दर्शन से,
बी है न्याय दर्शन से, सी है बौद्ध दर्शन से और डी है जैन दर्शन से। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है योग दर्शन से। योग चित्त वृत्ति निरोधय की जो अवधारणा है वह योग दर्शन से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है योग सूत्र लिखा गया है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है महावीर द्वारा, बी है जालंधर नाथ द्वारा, सी है गौतम द्वारा और डी है पतंजलि द्वारा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है पतंजलि द्वारा। योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आसन, बी है ध्यान, सी है समाधि और डी है मोक्षत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो अष्टांग योग का जो सोपान नहीं है वह है मोक्षत्र। मोक्षत्र अष्टांग योग का सोपान नहीं है। बाकी आसन, ध्यान और समाधि ये तीनों अष्टांग योग का सोपान है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए है निम्बार्क, बी है गौतम बुद्ध, सी है पतंजलि और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या में, बी है मथुरा में, सी है गोरखपुर में और डी है वाराणसी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। गोरखनाथ मंदिर आपका गोरखपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गोरखपुर में आपका गोरखनाथ मंदिर स्थित है, जिसे हम सीएम सिटी के नाम से जानते हैं गोरखपुर को, इसलिए गोरखनाथ मंदिर ये आपको याद होना चाहिए, गोरखपुर में ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राधा कृष्ण, बी है अक्षय कुमार बनर्जी, सी है परमानंद श्रीवास्तव और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार बनर्जी। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, इसके जो लेखक हैं अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अवैधनाथ, सी है दिग्विजयनाथ और डी है योगी आदित्यनाथ। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा गोरखपुर सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है और जो हमारे सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्हीं को गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट के मुखिया कहा गया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है गोरक्ष पद्धति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेदांत परंपरा से, बी है गोरक्षनाथ परंपरा से, सी है जैन परंपरा से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गोरक्षनाथ परंपरा से। गोरक्ष पद्धति गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है नाथ योग में संभवी एक है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मोक्ष है, बी है अर्थ है, सी है मुद्रा है और डी है प्राणायाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मोक्ष है। तो नाथ योग में जो संभवी है वह एक मोक्ष है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कपालभाति संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान योग से, बी है नाथ योग से, सी है बौद्ध योग से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथ योग से। कपालभाति नाथ योग से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, षटकर्म संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ध्यान योग से, बी है जैन योग से, सी है बौद्ध योग से और डी है नाथ योग से। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नाथ योग से। षटकर्म नाथ योग से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाकर के आप लोग लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सत्व रज और तम गुण है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्म का, बी है प्रकृति का, सी है पुरुष का, डी है आत्मा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति का। सत्व रज और तम प्रकृति का एक गुण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है तृष्णा, बी है ज्ञान, सी है अविद्या और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए तृष्णा। बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण है वह तृष्णा है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाथ योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान योग को, बी है भक्ति योग को, सी है षडंग योग को और डी है अष्टांग योग को। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अष्टांग योग को। तो जो नाथ योग कहा जाता है वह अष्टांग योग को कहा जाता है, यानी अष्टांग योग को नाथ योग कहा जाता है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, गोरक्ष शतक किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ जी ने, बी आदित्यनाथ जी ने, सी है चरपटीनाथ जी ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ जी ने। गोरक्ष शतक गोरखनाथ जी ने लिखा है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बी है गीता रहस्य, सी है योग सूत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखनाथ जी द्वारा जो रचित पुस्तक है वह है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नौमीनाथ, बी है मत्स्येंद्रनाथ, सी है योगींद्र स्वात्माराम और डी है गोरखनाथ। जिसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है योगींद्र स्वात्माराम। हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक हैं वह योगींद्र स्वात्माराम जी हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक योगींद्र स्वात्माराम जी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है नाथ योग से, बी है बौद्ध योग से, सी है जैन योग से और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नाथ योग से।
तो हठ योग की जो अवधारणा है वह नाथ योग से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए और वीडियो के जितने भी इंफॉर्मेशन उसको टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।